प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखेंगे वो है प्रशंसा। मेरे प्रियो, इस संसार में हर एक को प्रशंसा पसंद है, तारीफें पसंद है। और इस संसार में अधिकतर जितने भी कार्य हैं वो है मनुष्य की प्रशंसा के लिए लोग कार्य को करते हैं। मनुष्य हमें स्वीकार करे इसलिए वो हर एक कार्य को करते हैं, उनकी प्रशंसा की जाए इसके लिए वो कार्य को करते हैं। मेरे प्रियो, आप जिस भी चीज को आप देखें मेरे प्रियो, उसमें कहीं ना कहीं प्रशंसा और लोग महत्व को देते हैं। हम स्वीकार किए जाएं, हम ग्रहण किए जाएं, इसके पीछे ये उद्देश्य जरूर होता है। परंतु आज परमेश्वर पिता हमें प्रशंसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमको बताना चाहता है। देखिए, हर एक को स्वीकृति प्रशंसा जरूर आवश्यक है, लेकिन इतनी भी नहीं मेरे प्रियो कि हम उस प्रशंसा के लिए हम परमेश्वर का इनकार कर दें। मेरे प्रियो, हम उस प्रशंसा के लिए जो मनुष्य की ओर से मिलने वाली प्रशंसा को हम प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले जाएं। मेरे प्रियो, और आज हम परमेश्वर के वचन से बात को देखेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 41 में यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, लिखा, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही, उसने उनकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें की। यशायाह ने पहले से लिख दिया कि लोग उसकी महिमा को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उसके विषय में वो चर्चा भी करेंगे, उसके विषय में बातचीत भी करेंगे, उसकी महिमा को भी देखेंगे। तो भी बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास भी करेंगे, लेकिन वो यीशु मसीह का क्या करेंगे? इनकार करेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है कि उसके विषय में वे बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधनालयों से निकाले जाएं। आज वर्तमान में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो सत्य का विरोध करते हैं। सब कुछ देखने के बारे में, सब कुछ जानने के बारे में, उसकी महिमा भी उसके जीवन में प्रकट होने के बावजूद भी वो मनुष्य की प्रशंसा को ज्यादा महत्व को देते हैं और प्रकट में कभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर ये लोग जो हैं, ये लोग फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मान रहे थे, ये अधिकारी, कि ऐसा ना हो कि वो आराधनालयों से निकाले जाएं। आज वर्तमान में हम जब देखते हैं संसार में मेरे प्रियो, कई प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहे, कई भ्रष्टाचार हो रहे, कई गलत बातें हो रही हैं, लेकिन लोग उसके बारे में बातचीत नहीं करते, उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कहीं हम अस्वीकार ना किए जाएं, कहीं लोग हमें बुरा ना कहने लगे, और इसलिए वो सत्य की बातों को, जो न्याय की बातें हैं, उनको बोलने से भी वो डरते हैं। वो लोगों का भय खाते हैं, वो मनुष्य का भय खाते हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है? हमसे कहना चाहता है कि हम मनुष्य की प्रशंसा से बढ़ करके परमेश्वर की प्रशंसा को हम क्या करें? हम अधिक महत्व को दें। और लिखा है, क्योंकि वो मनुष्य की ओर से जो प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। आज लोग सत्य का क्यों विरोध करते हैं? सत्य को क्यों नहीं सबके सामने स्वीकार करते हैं? क्योंकि मेरे प्रिय, उनको लोगों का भय है, मनुष्य का भय है। हम पिलातुस के विषय में देखते हैं, पिलातुस जब देखा यीशु मसीह के ऊपर कोई दोष वो नहीं लगा सक रहा है, तब वहां पर एक उनके नियम के अनुसार वो कह रहा है कि हमें किसको छोड़ना चाहिए। हमें उसके नियम के अनुसार, यहूदी रीति के अनुसार उनमें से किसी एक को छोड़ने का यहाँ पर एक नियम था। परंतु यहाँ जब हम देखते हैं किसी एक बंदी को छोड़ा जाएगा, तो जब हम मरकुस 15 अध्याय में जब हम देखते हैं
तो यहाँ इस प्रकार से पिलातुस ने उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवाइयों में से का के साथ बंदी था जिन्हें बलवा में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी, जैसा तू हमारे लिए करता है वैसा कर। और उन्होंने बरअब्बा को मांगा और यीशु को कहा क्रूस पर चढ़ा। वहां पर पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने इस प्रकार से लिखा है, और वे चिल्लाए उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया। किसको प्रसन्न किया? भीड़ को। मेरे प्रियो, आज इसी प्रकार से संसार में लोग मनुष्य को खुश करने में लगे हैं और सत्य का विरोध करते हैं। मनुष्य की स्वीकृति उनको चाहिए, परमेश्वर की स्वीकृति नहीं चाहिए। यीशु मसीह के भाई भी यीशु मसीह से इसी प्रकार से वो कह रहे थे, उससे कह रहे थे, यदि तू प्रसिद्ध होना चाहता है, यदि तू फेमस होना चाहता है, तो क्यों नहीं तू चला जाता है पर्व में? यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनको क्या करता हूं? उनके गलत कामों की उल्हाना को देता हूं। मैं उनके बारे में कहता हूं कि तुम गलत काम करते हो। और इसलिए यीशु कहता है, इसलिए संसार मुझसे बैर रखता है, क्योंकि मैं उनके विरोध में गवाही को देता हूं। और यीशु मसीह कहता है, क्योंकि उनके काम बुरे हैं इसलिए मैं उनकी क्या करता? गवाही देता हूं। वो मनुष्य की स्वीकृति के लिए कार्य नहीं कर रहा था। गलत है तो गलत है, बुरा है तो बुरा है। आज इस संसार में अगर हम गलत के खिलाफ नहीं बोलते हैं मेरे प्रियो, हम चुप रहते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं हम मनुष्य की स्वीकृति को चाहने वाले लोग हैं। यहां उसके भाई कह रहे हैं, इस प्रकार से उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा और जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहता और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। यीशु मसीह क्या कह रहे? तुमसे संसार बैर नहीं करता है, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं उनके बुरे कामों की क्या करता? गवाही देता हूं। परंतु तुम्हारे पास तो सब समय है, तुम जा करके करो वो कार्य को। परंतु वो क्या करते? मनुष्य की स्वीकृति को उसके भाई लोग भी चाह रहे थे। लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे थे, उसके बारे में वो ध्यान दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा थी उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। आज इस वर्तमान समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उन कार्य को करें जिसको जो परमेश्वर को भाए। लोग हमें पसंद करें या ना करें, लोग हमें स्वीकार करें या ना करें मेरे प्रियो, लेकिन हम उन कार्य को करें जिससे परमेश्वर की को प्रसन्नता मिलती है। यीशु मसीह जानता था कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो रही है, और इसलिए वो मनुष्य की परवाह नहीं करता था कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मुझको किस रीति से देख रहे हैं, लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको परवाह नहीं। और यही हर मसीह के जीवन में होना चाहिए। उसको मनुष्य की स्वीकृति से बढ़ करके परमेश्वर की स्वीकृति का ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर उसको पसंद करे, इस बात का उनको ध्यान होना चाहिए। और जब हम एक वचन को हम लोग जब देखते हैं, यहां पर इस प्रकार से जो हमको मिलता है रोमियो और उसके 2 अध्याय, और यहां पर इस प्रकार से लिखा, पर यहूदी वही जो मन में है, खतना वही जो हृदय का और आत्मा का है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। किसकी प्रशंसा होती है? जो मन के शुद्ध है, जो मन में दीन है, जिनका आत्मा मेरे प्रियो शुद्ध किया गया, जिनका मन हृदय क्या किया गया? शुद्ध किया गया, बुराई से अलग किया गया। परमेश्वर ऐसों की प्रशंसा करता है। और ऐसे यीशु मसीह ने जब नातनेल को अपनी ओर आते हुए देखा, तब यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, क्योंकि इसमें कपट नहीं है, इसमें किसी के लिए बुराई नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है। लोग हमें स्वीकार करे या ना करे इसकी परवाह करने से अधिक परमेश्वर हमको क्या स्वीकार करेगा। अगर हमारे मन में कड़वाहट है, बुराई है, मेरे प्रियो, दूसरों के लिए नफरत है, क्या परमेश्वर ऐसे जीवन को स्वीकार करेगा? नहीं। यहां पर लोग यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह के बारे में बातचीत किए, उसकी महिमा को भी देखे। उसके ऊपर बहुत से अधिकारियों ने विश्वास भी किया, परंतु उन्होंने कभी यीशु को स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि वो क्या करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो डर गए। किससे डर रहे थे? वो फरीसियों से डर रहे थे। ऐसा ना हो कि उनको आराधनालय से निकाल दे, और उसका भय खा रहे थे। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा क्योंकि मनुष्य की प्रसन्नता, मेरे प्रिय, मनुष्य की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। और यशायाह ने पहले से इस बात को, परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से पहले से बता दिया। लोग उसकी महिमा को भी देखेंगे, उसके विषय में बातचीत भी करेंगे मेरे प्रियो, और उस पर विश्वास भी करेंगे, लेकिन कभी स्वीकार नहीं करेंगे प्रगट में, क्योंकि उनको मनुष्य की प्रशंसा, मनुष्य की स्वीकृति अधिक प्रिय है। आज आपको कौन प्रिय है? अपने जीवन को जांचें, परखें मेरे प्रियो। आज अगर हम गलत बातों के बारे में हम बोलते नहीं, यीशु ने कहा उनके काम बुरे हैं इसलिए मैं उनकी गवाही को देता हूं। मैं बोलता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, उनको लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी, परंतु गलत को गलत बोलते थे यीशु मसीह मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हम मनुष्य का भय ना खाएं, परंतु जो परमेश्वर को भाए हम ऐसा कार्य को करें। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि ये दिन परमेश्वर आपने हमें दिया पिता। हाँ खुदान, और आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। और खुदान परमेश्वर, हम आपकी प्रसन्नता को पिता सबसे अधिक महत्व दे पिता परमेश्वर। हाँ खुदान, मनुष्य को खुश करने के लिए कार्य ना करे, परंतु प्रभु जिन कार्य से आपको प्रसन्नता होती है ऐसे कार्य को करें। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता अपने भारतवर्ष के लिए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हमारे भारतवर्ष के एक युवा के लिए परमेश्वर, जो प्रभु इस देश में परमेश्वर संविधान को बचाने की एक लड़ाई को लड़ रहे हैं। खुदावन परमेश्वर, हमारे देश के लिए परमेश्वर वो खड़े हैं पिता, भूखे प्यासे होकर परमेश्वर। खुदान परमेश्वर प्रभु जी कठिनाइयों को उठा रहे हैं परमेश्वर। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, आप उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ और बल और शक्ति को प्रदान कीजिए। और विशेष करके प्रभु जी अपनी सुरक्षा में परमेश्वर उनको रखे पिता, हर प्रकार की गड़बड़ी से उनको बचाइए खुदान परमेश्वर। और जितने भी परमेश्वर गलत कार्य हमारे देश में किए जा रहे हैं प्रभु, उन सब परमेश्वर पिता बंद किए जाने पाए पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, और जितने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों की आवाजों को दबाने के लिए प्रभु जी जो कार्य किया जा रहा है परमेश्वर, वो हर एक कार्य परमेश्वर बंद किया जाने पाए। खुदान परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए हमारे देश पर खुदान परमेश्वर। आज तेरे लोग बिलख रहे हैं परमेश्वर, लोग सड़कों में परमेश्वर, कई लोगों के घर तोड़े गए, कई लोग अन्यायपूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजर रहे परमेश्वर, लोग कानून को परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर अपने हाथों में लेकर प्रभु जी, हाँ पिता गलत कार्य को कर रहे पिता। आज खुदान परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, हमारे देश पर परमेश्वर अपने अमन चैन को परमेश्वर दीजिए। खुदान परमेश्वर इस देश पर दया कीजिए खुदान परमेश्वर। और परमेश्वर पिता ये देश प्रभु जी, हाँ पिता शांति, एकता और प्रेम परमेश्वर हमारे देश में बना रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे खुदान परमेश्वर पिता। और जितने परमेश्वर हमारे देश के पिता एकता को परमेश्वर, हमारे देश की अखंडता के विरुद्ध में कार्य करने वाले तंत्र है परमेश्वर, वो दबाए जाए खुदान परमेश्वर। और जैसा परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके ठहराए हुए दिन में परमेश्वर दुष्ट परमेश्वर तुम्हारे पांव के नीचे की राख होंगे पिता, हर एक प्रकार के दुष्टता के कार्य प्रभु नष्ट होने पाए। अब खुदान परमेश्वर हमारे भारतवर्ष पर दया कर परमेश्वर, और एक एक लोग परमेश्वर जो परमेश्वर प्रभु जी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे प्रभु जी, खुदान परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर पिता कि परमेश्वर ये आवाज प्रभु सुनी जाए प्रभु जी, और हमारा देश परमेश्वर शांति और अमन और चैन के साथ परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हमारे देश में परमेश्वर शांति, एकता परमेश्वर और परमेश्वर प्रभु जी बहाली होने पाए। खुदान परमेश्वर हर प्रकार का विरोध परमेश्वर खत्म होने पाए, अमन चैन के साथ हमारा देश होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब खुदान परमेश्वर हम सारी आदर महिमा देते हैं। और आज के दिन परमेश्वर पिता हर एक लोग परमेश्वर आपके प्रसन्नता के खोजी हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, परंतु परमेश्वर पिता प्रभु जी आप क्या कहते हैं प्रभु, आपकी क्या इच्छा है प्रभु, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा के आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।